तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज मैं यहाँ पर हाई कोर्ट का जजमेंट में जो है एक ऑर्डर डाला है तो वो दिखा रहा हूँ। अभी ये फाइनल जजमेंट नहीं है, अभी इस पर आगे हियरिंग होनी है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है फाइनल डिसीजन जैसे आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। और ये जो यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी 2 दिन पहले मैं लाइव आया था, उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान में जो है नगर पालिकाओं नगर निगम में नगर परिषद में जो है ईओ, आरओ, आरआई, एआरआई, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी जमादार, कनिट लिपिक, आईएन, जाईएन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, बाकी अदर वैकेंसी जो भी है ठीक है खाली पड़ी है। और वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, सीन ये हो रहा है कि मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसका कार्यभार कनिट लिपिक को दे रखा है, ठीक है, फायरमैन को दे रखा है। ऐसा मतलब फर्जीवाड़ा जो है डीएलबी ने कर रखा है दोस्तों। तो उसी की रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट जोधपुर में जो है एक रिट डली है, सिविल रिट डली है। और उसमें जो है एक्चुअली हुआ क्या है, एक आयुक्त है और आयुक्त की पोस्ट पे जो है मतलब उसको वहाँ से जो है मतलब हटा रखा है, उसकी जगह जो किसी अदर को चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो मतलब अपने किसी सगे संबंधी को फ़ायदा उठाने के चक्कर में वहाँ पर उसको रिलीव भी नहीं कर रहे और उसको जो है अपने कार्यभार से जो है वहाँ से मतलब हटा दिया और किसी दूसरे को कार्यभार दे दिया। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सिविल केस डला है। और इसमें जो है ये बताया गया है एक्चुअली, ये देख सकते हैं इसमें 4-5 बंदों ने ये डाली है। पहला जो पिटिशनर है वो है सरवण राम, दूसरा जो है कमलेश कुमार मीणा, तीसरा जो है एम राम चौधरी और चौथे नंबर पर जो है श्रीमती कीर्ति कुमारी कुमावत। ठीक है, तो ये सभी है और ये आप देख सकते हो इनका तो ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आप देख सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेक्रेटरीट जयपुर। ठीक है, इसमें जो है इसके खिलाफ ये यहाँ पर केस है। और यहाँ देख सकते हो मिस्टर माथुर लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट पिटिशनर who have been promoted to the post of commissioner after complete the exercise and required under the provision of Rajasthan Municipal Service Administrative and Technical Rule 1963 we back on 15/10/2019 have not been given posting as commissioner, whereas many persons who are not from Rajasthan Municipal Administrative Services have been given charge of commissioner in a number of municipalities। सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है इन सपोर्ट ऑफ सच अरेशन ही रेफर्ड टू वेरियस ऑर्डर रिलेटिंग टू म्यूनसिपलिटीज ऑफ भिवाड़ी, भीलवाड़ा, नागौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, रानी, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, ETC टू नेम ऑफ फ्यू। तो इन सब का जो है यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में लिखा है इन कंसिडर्ड opening on this court handling our charge of municipality to the person unqualified to hold such post in not only contrary to right interest of petitioner but also against the better administration of municipalities। 4th point में लिखा है issue notice of stay application also returnable 5 अप्रैल 2021। तो ये यहाँ पर जो है डीएलबी को नोटिस किया है। एक्चुअली इसमें कहानी क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि नगर निगम में नगर परिषद में जो आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनकी जगह किसी दूसरे को कार्यभार दे रखा है, जबकि उसके पास जो है मतलब राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट जो बने हुए हैं 1963 के रूल, उसके अकॉर्डिंग उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अधिकतम जो है अगर किसी को कार्यभार देना पड़े किसी मतलब बहुत ही रेयर केस में तो उनको दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन के लिए दे सकते हैं। अब इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है कार्यभार दे रखे हैं, जहाँ पे इन्होंने अभी रेफरेंस दिए हैं म्यूनसिपलिटीज़ के, नगर निगम के, नगर परिषद के। ठीक है, तो वहाँ पर जो है 6-6 महीने से साल भर से वो जमे हुए हैं। ठीक है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है वो चीज़ें। तो यहाँ पर जो है इन बच्चों ने जो यहाँ पिटिशनर जो बने हुए हैं उन्होंने ये रिट लगाई है कि ये मतलब जो 1963 के रूल है उनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा है। और जिसके पास योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बंदा जो है आयुक्त बना बैठा है। ठीक है, और बहुत सी जगह तो जो है इसकी न्यूज़ भी आई है पेपर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये दिनेश मेहता जी जज हैं, उनका ये ऑर्डर है। और आपको जो पेपर के नीचे वो भी पढ़ा देता हूँ तो आपको ये ऑर्डर अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसी के बाद में जो है वो पिटिशनर लगाई गई थी और ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हो अरे ये क्या, राजस्थान की नगरीय निकाय में लिपिक संभाल रहे हैं अधिशासी अधिकारी का दायित्व। तो दोस्तों यही कहानी है उस ऑर्डर की, और मैं यहाँ पर इस न्यूज़ के माध्यम से आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। प्रदेश में 40% से अधिक नगरीय निकायों में चेतों के पास आयुक्त व अधिशासी अधिकारी का पदभार नियम कायदों को ताक पर रखा हुआ है। मतलब जो मान लीजिए डीएलबी में कोई अधिकारी बैठा है, ठीक है, और उसके सगा संबंधी कोई लिपिक है, कोई फायरमैन है, उसको मतलब है ना आयुक्त बना दिया, उसको जो है अधिशासी का अधिकारी का पदभार दे दिया। दोस्तों नियम कायदे जो बने हुए हैं 1963 के जो रूल बने हुए हैं वो उनको ताक पर रखा हुआ है। उसके 1963 के रूल के अकॉर्डिंग जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आयुक्त की जो पोस्टें होती हैं उन पर अपात्र अभ्यर्थियों को नहीं दे सकते हैं कार्यभार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस बात को जो है अच्छे से मैं आपको समझाना चाहूँगा। करपा से अपात्र बन गए पात्र संभाल रहे अरबों के सरकारी खजाने की चाबी। सीकर का ये देखिए, जैसे कि मैंने सीकर का नाम लिया तो सीकर में आप यहाँ पर ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। सीकर में ये लिखा, प्रदेश में 40% से अधिक नगरीय निकाय में अरबों के सरकारी खजाने की चाबी सरकार ने करपा पात्रों को सौंप रखी है। निकाय में आयुक्त व अधिशासी अधिकारी लगाने के मामले में सरकार ने अपने ये नियम कायदों को ताक पर रखने के साथ उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश पर भी गंभीर नहीं किया। देख लो दोस्तों, यहाँ पर जो हाईकोर्ट का अभी जो मैंने ऑर्डर दिखाया था उसका भी इन्होंने कोई अभी पालना नहीं की है। और प्रदेश में राजस्थान के करीब आधे नगरीय निकायों में प्रमुख पदों पर स्वायत्त शासन विभाग ने करपा पात्रों को आयुक्त व अधिशासी अधिकारी लगा रखा है, जबकि वेतन संरचना के हिसाब से नगर परिषदों में आयुक्त पद सीनियर आरएस के समकक्ष होता है। कहीं नगर पालिकाओं में तो लिपिक व उसके समकक्ष कर्मचारी अधिशासी अधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर भी गंभीर नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने पिछले दिनों एक याचिका पर कहा था कि अपात्र अधिकारी निकाय में आयुक्त नहीं बन सकेंगे। दोस्तों ये आयुक्त की ही बात नहीं है, ठीक है। अपात्र एक तरह से जैसे कि सफाई कर्मचारी, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कार्यभार भी नहीं संभाल सकता। जमादार भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का कार्यभार नहीं संभाल सकता 1963 के रूल के अकॉर्डिंग। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक फायरमैन है वह रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कार्यभार भी नहीं संभाल सकता। एक जैसे कि फायर ऑफिसर है, ठीक है, तो फायर ऑफिसर जो है राजस्व अधिकारी का कार्यभार नहीं संभाल सकता, क्योंकि 1963 के रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन इनका डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इनको नियम और कायदे के अनुसार जो है ये पोस्टें नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हो रहा है, अपने चैतों को लगाने के चक्कर में इन्होंने सारे नियम कायदे जो है उनकी वर्ड लगा रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या राजस्थान नगर पालिका सेवा प्रशासन युक्त तकनीकी नियम 1963 के अनुसार आयुक्त के रूप में परिभाषित योग्यताधारी को ही नियुक्त किया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थिति में आयुक्त से इतर किसी व्यक्ति को कार्यभार देने की अपरिहार्यता हो तो यह अवधि 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। तो दोस्तों अगर किसी मजबूरी कारणवश देना ही पड़े, ठीक है, तो ये 15 दिन से ज़्यादा कार्यभार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो इनको जो है वहाँ पर परमानेंट बंदा वापस बुलाना पड़ेगा, किसी का भी ट्रांसफ़र करके कुछ भी करके, ठीक है दोस्तों। लेकिन सरकार ने इस पर भी गंभीरता नहीं दिखाई। स्वायत्त शासन विभाग ने कहीं निकाय में अपात्रों को जिम्मेदारी दे रखी है। 2 से 4 अरब तक का निकायों का बजट होता है दोस्तों, देख लो, मतलब अरबों का जो है अरबों की होती है, मतलब बजट होता है हर साल नगरीय निकायों का। और उनका जो है ऐसे बंदों को चाबी दे रखी है जिसको मतलब नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। नगरीय निकायों का वार्षिक बजट 2 से 4 अरब का होता है। इसके अलावा अरबों रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रति वर्ष प्रदेश की निकायों को मिलती है। महज अमृत योजना में सीकर समेत कई जिलों में 200 करोड़ से ज़्यादा के कार्य में सीकर नगर परिषद बोर्ड ने इसी माह 3 अरब से ज़्यादा का बजट पारित किया है। वित्तीय अधिकार की स्थिति में देखें तो नगर परिषद आयुक्त और सभापति 50 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर सकते हैं। भूमि रूपांतरण, निर्माण स्वीकृति सहित विकास कार्यों की स्वीकृति भी शक्तियाँ आयुक्त के पास होती है। पात्र को डी ग्रेड, अपात्र को A1। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति पर नज़र डालें तो सामने आता है कि पात्र अधिकारी डी ग्रेड की नगर पालिकाओं में सेवा दे रखें। मतलब देखो दोस्तों, जो पात्र है वो तो डी ग्रेड की, मतलब 4th ग्रेड की जो नगर पालिका आते हैं उनमें सेवा दे रहे हैं। और जबकि RI मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, TA और JN सहित सैनिटरी इंस्पेक्टर तक के अधिकारी को कमिश्नर व RO के पद पर बैठाया गया है। देखो दोस्तों, मतलब बल्ले बल्ले हो गए सैनिटरी इंस्पेक्टर की और RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर की और JN की, बल्ले बल्ले हो गए। मतलब 200 करोड़ तक का बजट आता है इनका, और उनमें से 50 लाख तक तो ये मतलब कहीं पर भी जो है खर्च करने की क्षमता खुद रखता है आयुक्त, ठीक है। तो इनको बना दिया 50 लाख में से यार 10-20 लाख तो वैसे ही गायब कर देगा ये बंदा, ठीक है। तो मतलब मौज हो गई इनकी, तो कुछ भी कहो आप।
दूसरी न्यूज़ आप यहाँ पे देखो, पदोन्नति को लेकर भी ढील डाला। आयुक्त के पद पर पदोन्नति पर भी सरकार की ओर से ढील पोल रवैया अपनाया जा रहा है। प्रदेश में आयुक्त के 46 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 34 अधिकारी ही कार्यरत है। 12 पद लंबे समय से खाली है, जिन्हें पदोन्नति से भरा जा सकेगा, लेकिन सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बागनी किस निकाय में कौन संभाल रहा है आरओ का पद। तो यहाँ पर आप देखिए कमिश्नर और आरओ का पद कौन संभाल रहा है। जालौर, सुमेरगढ़, जेठारन, रानी, आबरोड, शिवगंज, यहाँ पर ओए मतलब ऑफिस असिस्टेंट जो होता है वो संभाल रहा है दोस्तों। सांसौर में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर संभाल रहा है। बाड़मेर में जो है एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर संभाल रहा है। नागौर में जो है आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर संभाल रहा है। चूरू में जो है टीए संभाल रहा है। जालौर में जो है ऑफिस असिस्टेंट संभाल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे हिंडौन सिटी में जयन संभाल रहा है, गजब की बात है यार। शीरो में एक्सचेंज संभाल रहा है। प्रतापगढ़ में एक्सचेंज संभाल रहा है। बांसवाड़ा में जो है वो भी एक्सचेंज संभाल रहा है। प्रदेश में नगर निकायों का गणित देखिए आप। प्रदेश में कुल निकाय 213 है, नगर पालिका द्वितीय श्रेणी की 18 है, नगर परिषद 34 है, नगर निगम 10 है, नगर पालिका तृतीय श्रेणी की 58 है, नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी की 93 है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको मैं बता चुका हूँ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो है आपके 1000 से भी ज़्यादा पद खाली है। अगर आप चाहते हैं कि वो वैकेंसी जाए और उन पर जमादार काम नहीं करें, उन पर सफाई कर्मचारी काम नहीं करें, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को ये न्यूज़ पता चले और वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, कोर्ट में जो है सिविल केस डालें। और जो पद खाली पड़े हैं, जिन पर सफाई कर्मचारी को जिम्मेदारी दे रखी है या किसी एलडीसी को जिम्मेदारी दे रखी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की हुई, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट हुई, चाहे वो आपके राजस्व अधिकारी की पोस्ट हुई, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट हुई, तो इन सभी पे सभी बच्चों को एक साथ एकजुट होकर के आकर के एक सिविल केस लगाना चाहिए। और जो खाली पद पड़े हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव रखना चाहिए। और जो यहाँ पर लंबे समय से जो कार्यभार दे रखा है उन सबको हटा कर नई भर्ती की डिमांड होनी चाहिए दोस्तों। और ये आप लोग कर सकते हो। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होता जब तो अलग बात है, अब तो आपके पास एविडेंस भी है। और जो जोधपुर में केस चल रहा है वो तो वहाँ पर उन बंदों ने किया है जो ऑलरेडी सर्विस में है, ठीक है। वह अपनी खुद की पोस्ट पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पोस्ट पे भी उनको नहीं रखा जा रहा है। उनको डी ग्रेड की श्रेणी की नगर पालिका में उनको कार्यभार दे रखा है, मतलब पोस्टिंग दे रखी है। और जो डी ग्रेड की श्रेणी में है उनको जो है ए ग्रेड की श्रेणी में नौकरी दे रखी है, मतलब मेहरबान हो रही है डीएलवी एक तरह से। तो दोस्तों इन चीज़ों को आज आप समझिए और आपके खाली पद जो हैं उनके लिए आप मांग उठाइए और आपकी वैकेंसी जल्दी से जल्दी जारी हो, इसके लिए आगे का काम करने का कोशिश करिएगा। मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूँगा। और आपको जो है मैं बता दूंगा कौन सी नगर निगम है, नगर परिषद में, नगर पालिका में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम जो है फायरमैन संभाल रहा है, आरआई संभाल रहा है या जमादार संभाल रहा है। उनके 2-4 ऑर्डर पड़े हैं मेरे पास, दिखा दूंगा किसको क्या कार्यभार दे रखा है। फिर भी अगर आप कुछ नहीं करते हो तो भाई साहब आप कमेंट करना छोड़ दीजिए मेरे चैनल पर कि वैकेंसीज कब आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि आप सोते रहो आपका वैकेंसी नहीं आएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।